दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के घर गए। घर जाकर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। हल्ला था कि मोदी नड्डा से करेंगे मुलाकात, लेकिन मनमोहन सिंह के घर से निकलकर सीधे पटना पहुंचे। आखिर क्यों नीतीश कुमार मोदी नड्डा से नहीं मिले? भारतीय राजनीति का नीतीश कुमार ऐसा चितेरा है कि इसको लेकर कोई भी सही दावा नहीं कर सकता। और इसको लेकर कभी गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश के पेट में 32 दांत है। मतलब ये कि नीतीश कुमार कब क्या कर सकते हैं किसी को मालूम नहीं, और इसी कारण राजनीति में वो थाली के बैंगन कहे जाते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, और दोनों तरफ बेचैनी रहती है कि कब भागेंगे या कब हमारे साथ आएंगे। इसी में बिहार की राजनीति चलती रहती है। जी हां, आरजेडी डोरे डालती रहती है और बीजेपी की रातों की नींद हराम रहती है। अब उसी कड़ी में ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया गया और नीतीश कुमार की खामोशी कुछ कहती है। बात दरअसल ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए और उनका प्रोग्राम ये था कि पहले मनमोहन सिंह के घर जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, फिर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे, फिर मोदी से मिलेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात भी करेंगे। लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए और नीतीश कुमार दिल्ली तो आए और चले भी गए। ना ही मोदी से मिले, ना ही नड्डा से मिले। फिर क्या था, एक साथ दिल्ली और पटना का पारा इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गया और सबकी जुबान पर यही चर्चा होने लगी कि क्या पाला बदलेंगे या चाचा जहां हैं वहीं रहेंगे। कुछ का कहना है कि बदल लेंगे, तो कुछ का कहना है पता नहीं बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। और इसी में मोदी शाह की सांसें भी अटक गई। राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका व्याख्यान कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि इस साल जनवरी में एक वर्चुअल बैठक के बाद नीतीश ने इंडिया को छोड़ने का मन बनाया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस उन्हें संयोजक बनाने को तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती। इस पर नीतीश कुमार नाराज हो गए। आप जानते हैं कि ये वही इंडिया ब्लॉक है जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था। ममता बनर्जी से बात करके राजी किया था। आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस से ममता बनर्जी कितनी चिढ़ती हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने दोनों को एक कर दिया था। आप ये भी जानते हैं कि बंगाल में ममता ने कैसे कांग्रेस को दफना दिया और अब राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौती भी दे दी। लेकिन अब नीतीश कुमार का फिर मन डोल रहा है और फिर से वो इंडिया में आने का शायद मन बना रहे हैं, और इसका कारण भी वाजिब है, और वो है अंबेडकर विवाद। बिहार में दलित और महादलित लोगों की संख्या इतनी है कि दो पार्टियां राज कर रही हैं, एक चिराग की पार्टी तो दूसरी मांझी की पार्टी। लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। बीजेपी की बोलती बंद है। अगले साल बिहार में चुनाव है, तेजस्वी लगातार हमलावर हैं, बीजेपी चुप्पी साधे। नीतीश कुमार बोल नहीं रहे। ऐसे में नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह के घर आकर कुछ संदेश तो जरूर दिया है, और इसको बल तब मिला जब मोदी नड्डा से वो बिना मिले पटना लौट गए। जानकारों की माने तो ऊपर ऊपर बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने मानो भूचाल आया हुआ है। और इसे विजय सिन्हा के उस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी बिहार में सरकार बना ले। और इसी से नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए। विश्लेषकों का तर्क है कि नीतीश बीजेपी नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन इसका इजहार नीतीश कुमार ने कभी अपनी जुबान से नहीं किया। लेकिन उनके इशारे नाराजगी की आशंका को जन्म जरूर देते हैं। अमित शाह ने बिहार में अगले सीएम के बाबत जब ये कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, तभी से नीतीश के दिल में खलबली मची है। इसमें तड़का तब लग जाता है जब पटना में हुए निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली और कहा कि बीमार हैं इसलिए नहीं आए, लेकिन वहीं निश्चित समय पर अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी। तो ये कैसी बीमारी है जो तुरंत ठीक हो गई? इसी से लोगों को शंका होने लगी कि वो नाराज हैं। मीडिया में चल रही ऐसी खबरों पर नीतीश कुमार की चुप्पी ने अटकलों का बाजार तो जरूर गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि होता क्या है, और आगे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बिहार में एक बार फिर से कोई खेला देखने को मिलता है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।